नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एस्ट्रो रिसर्चर, और आज हम आपको जिस विषय में जानकारी देंगे वो है किसी भी पत्री में आप उस व्यक्ति के जातक के बारे में अर्थात उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में आपको जो जानकारी दी थी आपको पता होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिता के भाव के साथ में आप किस प्रकार से पिता के स्थान को समझ पाते हैं, पिता के बारे में किन किन बारीकियों को आपको समझना आवश्यक है, और किस प्रकार से आप सूर्य के साथ पिता के भाव को आप समझकर किसी भी पत्री में उसका विवेचन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बारीकी होती है, पर मोटे रूप से मैंने आपको बताने का छोटा सा प्रयास किया था। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि पत्री में जातक के बारे में जानना हो तो उस व्यक्ति के असेंडेंट अर्थात लग्न को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लग्न ही उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, वो व्यक्ति स्वयं होता है। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि सूर्य या गुरु की स्थिति को भी समझना चाहिए। तो मुझे यहाँ लगता है कि बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको थोड़ा क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगी। क्योंकि आप यहाँ पिता के बारे में कह रहे हैं कि सूर्य से समझें, और किसी व्यक्ति के बारे में भी उस जातक को भी समझना हो तो सूर्य से समझें, और गुरु को किस प्रकार से कब देखना चाहिए, सूर्य को किस परिस्थिति में उस व्यक्ति का विवेचन करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे उससे उसी विषय को आज थोड़ा सा आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगी। तो समझते हैं कि किसी भी जातक के जन्म पत्री में उस जातक की डिटेल जानकारी जानने के लिए आपको सबसे पहले उस जातक के लग्न के बारे में देखना पड़ता है। वो लग्न कौन सा है, वहाँ पे कौन से स्वामी विराजमान हैं, और कौन से ग्रह वहाँ गोचर कर रहे हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। साथ में अन्य किस ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है, अर्थात लग्न में किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण वो लग्न का नक्षत्र कौन सा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही उस किसी भी जातक को स्टडी करने के लिए, उनके बारे में डिटेल जानकारी निकालने के लिए। परंतु ये भी बहुत आवश्यक है कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ कि हम यहाँ लग्न के नक्षत्र की बात कर रहे हैं, ना कि चंद्र नक्षत्र की। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी राशि के बारे में जानते हैं, और राशि क्या होती है, जहाँ पे आपका चंद्रमा विराजमान होगा उस स्थान को आप राशि कहेंगे। तो राशि से तो मात्र आपके मन की स्थिति के बारे में ही जान सकते हैं, आपके बारे में नहीं जान सकते। तो बहुत से लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वे अपने लग्न राशि को नहीं जानते, लग्न के स्वामी को नहीं जानते, और इसी प्रकार से वे गलत प्रेडिक्शन देखते हैं, और वो कई बार इसीलिए ज्योतिष पर ठीक से उसकी विवेचना नहीं कर पाते, और ज्योतिष शास्त्र को समझ नहीं पाते। तो यहाँ ना कि हम लग्न की न राशि की, तो यहाँ पे क्लियर कर लें कि हम मात्र लग्न के नक्षत्र की बात कर रहे हैं, ना कि चंद्र नक्षत्र की। तो ये तो दूसरी बात हुई। फिर अब हम आपको क्लियर करेंगे किस स्थिति में आपको सूर्य ग्रह के बारे में देखना चाहिए अगर आपको जातक के बारे में जानना हो, और किस परिस्थिति में गुरुदेव ग्रह को यानी देवगुरु बृहस्पति को समझना आवश्यक होता है। सूर्य ग्रह को आप तभी देखते हैं जब आपको पता हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो भी आपके पास पत्री जो आप जिनकी देख रहे हैं, वो शिव तत्व को या सिद्ध तत्व को प्राप्त हो चुका है, अर्थात जो व्यक्ति आत्म जागृति कर चुका हो, मात्र उसी स्थिति में आप उन व्यक्ति के सूर्य को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप असेंडेंट के साथ उस जातक के उस व्यक्ति के बारे में आप बाँचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति कर्म या कह सकते हैं कि जिनका कर्म भारी हो, जिन्होंने अभी तक आत्म तत्व प्राप्त नहीं किया हो, या जिसे हम जीव कारक ग्रह कहते हैं, जीव कारक उन्हें ही कहा जाता है जो व्यक्ति अभी जो है कि कहीं ना कहीं कर्मों में लिप्त हैं, अपनी आत्म जागृति को नहीं प्राप्त हो पाए हैं। तो उसी परिस्थिति में आप देवगुरु बृहस्पति को जो है आप बाँचते हैं, उनकी परिस्थिति को पत्री में देख के समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ बहुत आवश्यक है, बहुत क्लियर कर देना चाहूँगी कि आप मात्र सूर्य और गुरु को यहाँ पे समझने का प्रयास करें। गुरु जो है वो जीव कारक ग्रह है, यानी आप किसी भी पत्री में उस व्यक्ति के जीव को समझने के लिए, उस व्यक्ति को समझने के लिए गुरु का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम सिद्ध या आत्मतत्व प्राप्त कोई बहुत महान पुरुष की पत्री देखते हैं, तो हम वहाँ पे सूर्य ग्रह को देखकर उनकी
जो है पत्री का विवेचन करते हैं। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।